नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, आज मैं आशीष राजकुमार और सैमुअल माइकल से कुछ बात करने वाला हूं। उनके लिए आज ये मैसेज है। कोई मेरे इस वीडियो को देखे या ना देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें दो व्यूज आना चाहिए। पहला जो आशीष राजकुमार भाई का और दूसरा है सैमुअल माइकल जी का। तो मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आशीष राजकुमार भाई आपसे मैं एक बात करना चाहता हूं कि आप जो इस समय कर रहे हैं, जिस रास्ते में चल रहे हैं, ये बिल्कुल भी भ्रम है। और इस रास्ते में आपको कभी भी परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का प्यार आपको नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो मैं आपको इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको सभी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं जो मेरे दिल में बहुत दिन से मैंने सोच रखा था कि मैं आपसे उस बातों को करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन सारे बातें मैं करना चाहता हूं। अगर आपके अंदर प्रभु की आत्मा है तो आप चीजों को जरूर से समझेंगे। मसीह में भाई आशीष राजकुमार, इन दिनों आप जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप बजेंद्र सिंह को रिहाई करने के चक्कर में आप परमेश्वर के बहुत सारे बातों को, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के वचन को आप लांघ रहे हैं और बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। देखिए, मुझे इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि आप बजेंद्र सिंह के सपोर्ट में होके आप उसको निकालना चाहते हैं। देखिए, अगर आप बजेंद्र सिंह से सच्चा प्यार करते हैं या फिर आप सच्चे अगर एक मसीह है, तो आप उन गलतियों को भी आप दिखाएंगे जो गलतियां हो रही है, ठीक है। और बजेंद्र सिंह को आप निकालने की बात तो कर रहे हैं, और वो भी मसीह यीशु में होकर निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन गलतियों को आप इग्नोर कर रहे हैं जो गलतियां को बार बार दोहराई जा रही है। अगर आप एक सच्चे मसीह है तो आप उन गलतियों को बताइए कि देखो ये गलतियां हैं, ये बाइबल के खिलाफ है, ऐसा आप बिल्कुल मत करो, ठीक है। आप उनके परिवार के लिए वीडियो बना सकते हैं, उनके चर्चेस के लिए वीडियो बना सकते हैं, उनके जो सेवक गण है जो अंधाधुंध चीजों को कर रहे हैं उनके लिए आप बातें कर सकते हैं और उनको आप चेतावनी दे सकते हैं मसीह यीशु में कि ये सब करना बंद करो, क्योंकि ऐसा बाइबल अनुमति नहीं देती है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सच्चाई से बजेंद्र सिंह का अगर आप सपोर्ट करते हैं, गलती को गलती कह के, सच्चाई को सच्चाई कह के अगर आप बजेंद्र सिंह को सपोर्ट करते हैं, तब जाके प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा और आपके कार्य में वो बरकत देगा। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आप अन्य जातियों के समान आप जो आपकी हरकतें जो दिखाई देती है ना, डरता तो किसी के बाप से नहीं हूं। अरे भाई मत डरो, कौन किसी के बाप से डरता है? किसी के बाप से कोई नहीं डरता है, ठीक है। आप परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर के वचन के आधार पे आप जीवन बिताइए, परमेश्वर के वचन को तोड़ना मरोड़ना बंद कर दीजिए। और जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो बजेंद्र सिंह के जो फॉलोवर्स है उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा होगा। मैं आपको एक उदाहरण, आपके ही जीवन से एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। पिछले समय आपने बजेंद्र सिंह को सपोर्ट करने के लिए कितना आवाज उठाया, कितना वकील ढूंढा, दिन और रात आप वीडियो पे वीडियो बनाते रहे। लेकिन इन सबों के बावजूद जो बजेंद्र सिंह का भाई है पंकज, उसने आपको जानने से भी इनकार कर दिया। पैसे देने की तो दूर की बात है, जानने से भी इनकार कर दिया। अब जरा सोच कर देखिए, इतनी बड़ी गंभीर बात होने के बावजूद वो लोग जो आपको सपोर्ट करने का ढोंग करते हैं यूट्यूब के ऊपर में आकर, उन लोगों ने इसके ऊपर क्यों एक शब्द भी बात नहीं किया? बताइए, सोच कर देखिए, क्यों किसी ने इसके ऊपर एक शब्द भी बात नहीं किया, जबकि इतना बड़ा धोखा आपके साथ हुआ था? इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो सारे लोग हैं बजेंद्र सिंह के अंधभक्त है। उनको केवल इस बात से मतलब है कि बजेंद्र सिंह का कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ में बात करने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के वचन के आधार पर बातें करना नहीं चाहता है। सच को सच और गलत को गलत, झूठ को झूठ बोलने का हिम्मत किसी के पास नहीं है, और ये आपको अच्छे रीति से जानना चाहिए। मसीह में प्यारे भाई आशीष राजकुमार, इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से एक बार आपको कह देना चाहूंगा कि आप जिस राह में चल रहे हैं बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देता है। परमेश्वर का एक सेवक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आप बजेंद्र सिंह का सपोर्ट करें, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल करें, लेकिन परमेश्वर का कलाम को ध्यान में रखते हुए
हाँ, और आप क्या सोचते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, कोई अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसके बलबूते पर आप बजेंद्र सिंह को बाहर निकालेंगे? आपके पास अच्छा वकील है तो आप बजेंद्र सिंह को बाहर निकालेंगे? देखिए, हमारे पास में एक रास्ता जरूर दिख रहा होता है, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो वो रास्ता कोई फायदा नहीं है। मैं परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ समझाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के कलाम से होके मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। आपको मालूम है, जब इजरायली जब वो मिस्र के गुलामी से बाहर निकलकर वो जब जा रहे थे, उस समय मिस्र के लोग भी उनके पीछे पड़े हुए थे। जब लाल सागर आया तो लाल सागर के पास में सब इजरायली जो है डरने लगे और मूसा को कोसने लगे। लेकिन क्यों कोसने लगे? क्योंकि उनके लिए रास्ता बंद हो चुका था, उनके पास आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मूसा के पास में विश्वास था, रास्ता नहीं था लेकिन विश्वास था, और उसी विश्वास के कारण उनके लिए लाल सागर में भी रास्ता बन गया। अगर आप सोच रहे हैं कि रास्ता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास विश्वास है, सच्चाई है, तो जहां पर राह नहीं है, परमेश्वर वहां पर रास्ता बना देगा। और दूसरी बात यह है, फिरौन के जो सैनिक है उन्होंने देखा कि उनके पास एक रास्ता है, क्योंकि जो रास्ता मूसा ने बनाया था इजरायलियों को पार कराने के लिए, उन्होंने देखा एक रास्ता है। उनको रास्ता तो जरूर दिखा, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं था। आज आपको लग रहा होगा हमारे पास पैसा है, वकील है, हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी के निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं, रास्ता जरूर दिख रहा है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आपका अंजाम भी वैसा होगा जैसा उस मिस्र के सिपाहियों के पास रास्ता तो था, लेकिन विश्वास ना होने की वजह से वो जाकर डूब के उनका समाप्ति हो गया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के कलाम से होकर चीजों को देखिए, ठीक है। बहुत सारे लोग जो आपको लग रहा है आपके सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ भ्रम है, क्योंकि वो परमेश्वर के कलाम को जानते ही नहीं। और अगर परमेश्वर के कलाम को नहीं जानते तो वो आपको सपोर्ट इस आधार पे करेंगे कि उनका बुद्धि उनको क्या बताती है, ठीक है। उनको केवल भक्ति इस बात पे दिखाई देती है कि बजेंद्र सिंह को बाहर निकालना है, बजेंद्र सिंह की भक्ति कर रहे हैं, वो अंधभक्ति कर रहे हैं। तो ये अंधभक्ति बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैं आपको मसीह भाई होने के नाते मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं। आप इसे कैसे लेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है, आप इसको कैसे ग्रहण करेंगे वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मसीह यीशु में भाई होने के नाते मैं आपको ये चेतावनी मसीह यीशु के नाम से मैं देना चाहता हूं। और अब मैं कुछ बात सामुएल माइकल जी से करना चाहता हूं। सामुएल माइकल जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले समय आपने परमेश्वर के वचन के साथ कितना मिलावट करने का कोशिश किया था। मैंने आपको फोन भी किया था, लेकिन आप तो चाहते थे कि यह विवाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर में बना रहे और आप सुर्खियों में बने रहें। इसीलिए आपने मेरे बातों को इग्नोर किया, मुझे बिल्कुल भी मेरे बातों को आपने नहीं सुना। आपने बिल्कुल धुतकारते हुए मुझसे बातें करी और फोन काट दिया। मैंने वीडियो बनाकर एक बात आपसे कही थी कि आप माफी मांग लो, वरना आपके ऊपर वीडियो बनेगी, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आपके ऊपर वीडियो के ऊपर वीडियो बन रहा है, वीडियो के ऊपर वीडियो बन रहा है। और ये जो वीडियोस बन रही है इसीलिए नहीं बन रही है कि आपको कोई व्यक्तिगत रूप से आपको आघात कर रहा है, लेकिन इसीलिए कि आपने परमेश्वर के वचन के साथ में खिलवाड़ किया, जिसका नतीजा इस समय आपको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था, विनम्रता पूर्वक मैंने आपसे कहा था, हालांकि आपको ऐसा लगा कि मैं क्रोध से बोल रहा हूं, बिल्कुल मैंने क्रोध से नहीं बोला था। मैंने परमेश्वर का वचन के आधार पे, परमेश्वर के वचन से मेरा प्रेम है और उसी प्रेम से मैंने उन चीजों को रखा था। लेकिन अगर आपको क्रोध लगा तो क्रोध ही सही, आपको चीजों को मान लेना था। लेकिन आपने क्या किया, आप तो और दादागिरी दिखाते हुए, आपके वीडियोस में साफ मैंने देखा, दादागिरी के साथ आपने वीडियो बनाया और अपनी गलतियों को दोबारा से दोहराया, बार बार रिपीट किया। आपने अपने गलतियों को आपने बार बार रिपीट किया। और आपको भी बहुत सारे लोग जो सपोर्ट कर रहे थे कि सैमुअल माइकल बहुत अच्छा सेवक है, अच्छा बोल रहा है, वो झूठा सपोर्ट था। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो झूठा सपोर्ट था, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। अगर आप अपने गलतियों को मान लेते और अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पे काम करते तो ये नौबत आपको देखना नहीं पड़ता। आज आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मेरे ऊपर में वीडियोस बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो किया था उसका सजा आपको मिल रहा है।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। आप जो जिन गलतियों को आपने बार बार दोहराया था, उन गलतियों से आप माफी मांगिए, माफी मांगिए। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आपको मैं ये निवेदन करता हूं कि आपने जो गलतियों को दोहराया था, उससे आप माफी मांगिए कि मैं मुझसे ये गलतियां हुई थी। अब वो क्या गलती है मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, दोहराऊंगा नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ किसी की अगर तुलना किया जाए तो वो कितना बड़ा पाप है, अपराध भी नहीं, पाप है, जिसको सोचने से भी बहुत डर लगता है। और आप इन बातों के लिए खुद को बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे, खुद को बहुत ज्यादा आप महान समझने लगे। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि आप खुद को बहुत बड़े सीनियर सिटीजन कहते हैं, लेकिन आपको इतनी सी भी अक्ल नहीं है कि आप परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहे हैं और उस गलतियों को आप सुधारने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो विनम्रता के साथ मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि विनम्रता के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप उन गलतियों को सुधारिए। लेकिन आप तो गलती पे गलती करते जा रहे हैं। तो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अपने गलतियों को सुधारिए, और अगर आप अपने गलतियों को सुधारते हैं तो मैं आपके सपोर्ट में होकर वीडियो बनाऊंगा, आपके सपोर्ट में होकर वीडियो बनाऊंगा। आज जो लोग आपके ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो इसीलिए नहीं कि उनको आपको आपके साथ व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है, इसीलिए कि आपने परमेश्वर के वचन के साथ मिलावट किया हुआ है। सो मसीह मेरे प्रियो, इन सभी बातों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और मैं उन सभी लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि आप आंख बंद करके किसी की भक्ति ना करें, लेकिन परमेश्वर के कलाम के आधार पे आप चीजों को देखें, तब जाके परमेश्वर की आशीष आपके साथ होगी। और उन सभी अंधभक्तों को मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग आंख बंद करके केवल बजेंद्र सिंह की तारीफ करने में ही भक्ति दिखाई देती है, केवल बजेंद्र सिंह की बातें करने में ही उनको भक्ति दिखाई देती है, उन अंधभक्तों को मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास मौका है, सुधर जाओ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करो, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करो। वरना समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास समय नहीं होगा, समय खत्म हो चुका होगा, उस समय पछताओगे, रोगे, दांत पिसोगे, लेकिन तुम्हारे पास वक्त खत्म हो चुका होगा और बहुत भयानक होगा उस समय जब तुम्हारे पास समय नहीं होगा। सो इस समय मैं चेतावनी दे रहा हूं, मैं इस चैनल के माध्यम से, मैं अर्पित सेनापति, मैं आप लोगों को यह चेतावनी दे रहा हूं कि परमेश्वर के कोप से अगर आपको बचना है तो पश्चाताप करो, माफी मांगो और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।